अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही दुनिया के अधिकतर देशों ने तालिबानी सरकार को अपनी मान्यता नहीं दी है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसी इंटरनेशनल संस्था ने भी अभी तक तालिबानी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इसी कड़ी में भारत ने भी अभी तक आधिकारिक रूप से तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। लेकिन इस सब के बीच तालिबान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर लगता है कि भारत तालिबान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। दरअसल तालिबान ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है और तालिबान के एक टॉप लीडर ने इस बड़े फैसले की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि तालिबान का ये कहना है कि राजदूत कादिर शाह को अफगानिस्तान से नहीं भेजा गया है, बल्कि वो पहले से ही भारत में अफगानिस्तान के दूतावास के साथ काम कर रहे थे और उन्हीं को ही अब बतौर राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले को लेकर तालिबान भारत के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद जता रहा है। हालांकि तालिबान ने इस फैसले को लेकर भारत सरकार को आधिकारिक रूप से सूचित किया है या नहीं, ये बात अभी साफ नहीं हुई है। वहीं भारत ने भी पिछले साल जून में काबुल में अपना दूतावास खोल दिया था और इस कदम के बाद तालिबान भी चाहता था कि उसका राजदूत दिल्ली में तैनात किया जाए। इसके लिए तालिबान ने पिछले साल विदेश मंत्रालय से अनुरोध भी किया था। बड़ी बात यह है कि भारत में अफगानिस्तान का दूतावास अभी भी राजदूत फरीद ममुनजेई ही चलाते हैं। फरीद को अफगान की पिछली अशरफ गनी सरकार ने अपॉइंट किया था। हालांकि तालिबान के हमले के बाद गनी सरकार तो चली गई, लेकिन दूतावास को लेकर कोई बात साफ नहीं हुई थी।